हिंदू पौराणिक कथाओं के पन्नों में एक नाम ऐसा दर्ज है जो कालजयी है, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक भयानक शाप दिया था, तू अमर रहेगा पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू भटकेगा इस धरती पर अकेला कराहता हुआ। क्या ये सिर्फ एक कथा है या कोई सच्चाई भी है? मैंने ये सवाल खुद से हजारों बार पूछा है, क्या अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं? लेकिन उस रात जब मैंने हिमालय की तलहटी में एक पुरानी गुफा में प्रवेश किया तो मेरा सवाल एक डरावनी हकीकत में बदल गया। कहीं अनकही बात हिंदी हॉरर स्टोरी। तुम अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो उत्तराखंड के घने जंगलों में उस गुफा में जाओ जहां सदियों से कोई लौटा नहीं। ये शब्द थे एक बूढ़े साधु के, जिनसे मेरी मुलाकात हरिद्वार के एक घाट पर हुई थी। उनकी आंखों में डर था पर कुछ छिपा नहीं सके। गुफा? कौन सी गुफा? मैंने पूछा। जहां अश्वत्थामा अब भी बैठा है, चित्कार करता है, कराहता है, जीवित है पर मृत्यु से भी बदतर। मेरी रूह कांप गई। क्या वाकई कोई हजारों साल से जिंदा रह सकता है? मैंने उस गुफा को खोजने का फैसला किया। मेरे साथ कैमरा, टॉर्च और एक स्थानीय गाइड था, अर्जुन। रास्ता कठिन था, बर्फ की परतें, फिसलन और गूंजता सन्नाटा। भैया, हमसे पहले कई लोग गए हैं, कोई लौटा नहीं। अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी। रात के करीब 1 बजे हम उस गुफा के पास पहुंचे। हवा थम गई थी, पेड़ हिलने बंद हो गए थे और फिर कह दिया था, वापस चले जाओ, किसी ने फुसफुसा कर कहा। हमने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। क्या तुमने सुना? अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिलाया। गुफा के अंदर अंधेरा था पर जैसे ही हम अंदर बढ़े, दीवारों पर खून जैसे निशान थे। शापित हूँ, मुक्त करो। टॉर्च की रोशनी में अचानक मुझे एक परछाई दिखी। बहुत ऊंचा कद, शरीर से बदबू, आंखें जैसे जल रही हों और उसके माथे पर एक गहरा घाव। अश्वत्थामा, मेरे मुंह से निकल गया। उसने मेरी तरफ देखा। क्यों आए हो? शापित जीवन की कथा सुनने या मुझे भी छलने? उसका स्वर भारी था पर दर्द से भरा। मैंने उस रात ब्रह्मास्त्र चलाया था, मुझसे गलती हुई थी और कृष्ण ने मुझे अमर कर दिया पर घावों के साथ। मैंने अर्जुन का पुत्र मार डाला और तब से हर रात मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। उसने अपनी छाती पीटी। मैं मर नहीं सकता, मैं जीवित हूँ लेकिन हर पल मरता हूँ। क्या तुम मुझे इस शाप से मुक्त कर सकते हो? मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मेरे होंठ सुन्न हो चुके थे। अर्जुन बेहोश हो चुका था। गुफा हिल रही थी, दीवारों से खून बहने लगा। तुमने मेरी कहानी सुन ली, अब जाओ, पर अगर किसी को बताया तो तुम्हें भी यही शाप लगेगा। मैंने अर्जुन को उठाया और हम दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकले। पीछे से फिर वही आवाज आई, मैं जिंदा हूँ और हमेशा रहूंगा जब तक कोई मुझे मुक्ति नहीं देगा। आज भी मेरी आंखों में वो चेहरा है, वो दर्द, वो घाव, वो आवाज। क्या अश्वत्थामा वाकई अभी जीवित हैं? अगर आप कभी उत्तराखंड की उस गुफा की तरफ जाएं और कोई फुसफुसा कर कहे मुक्त करो, तो समझ लीजिए वह अश्वत्थामा ही है। उस घटना के बाद मुझे नींद नहीं आती थी। अर्जुन अब भी अस्पताल में था, कोमा में। डॉक्टर कहते हैं उसने कोई गहरा मानसिक झटका झेला है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा पर एक रात वो फिर आया, मेरे सपने में नहीं, मेरी खिड़की पर, खून से लथपथ, वही घाव, वही आग सी आंखें। कहा था ना, किसी से मत कहना। उसकी आवाज़ अब मेरे अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे खून में उतर चुका हो। मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाती और उसमें वही गुफा की आवाज़ें कैद होती, मुक्त करो, मुक्त करो। मैंने पुजारी, साधु, यहाँ तक कि एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और बोला, तू अब सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, शाप का वाहक बन चुका है। जब तक अश्वत्थामा को मुक्ति नहीं मिलती तू चैन से नहीं जी पाएगा। पर मैं क्या करूं? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने कहा, तू फिर से गुफा में जा और उसकी कथा को दुनिया के सामने ला, वही उसकी मुक्ति है। मैंने तय किया, मुझे फिर से जाना होगा, इस बार अकेला। रास्ता वही था लेकिन मौसम और भी भयानक। गुफा के पास पहुंचते ही अचानक तूफान उठ गया पर मैंने डर को पीछे छोड़ा और भीतर गया। अंदर वही परछाई, पर अब वो कमजोर लग रही थी। तू फिर आया, उसने थकी आवाज में कहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, तुझे मुक्त करने। अश्वत्थामा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। तू मेरी कथा को दुनिया को सुनाएगा? हाँ, पूरी सच्चाई। तो ले ये मंत्र, इसको पढ़ते हुए कहानी कहना, तभी असर होगा। उसने एक पुराना पन्ना मुझे दिया। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, गुफा कांप उठी और फिर एक भयंकर चीख, रोशनी और सब कुछ शून्य। मैं जागा तो खुद को उसी हरिद्वार घाट पर पाया। गले में वही पन्ना था, शरीर पर खरोंचें, लेकिन अब कोई डर नहीं। मैंने तय किया, मैं इस कहानी को YouTube पर सुनाऊंगा, एक एक बात, जैसे वो पन्ने में लिखा था। जैसे ही कहानी पूरी हुई, मेरी स्क्रीन पर कुछ चमका, मुक्त, धन्यवाद। क्या वो अश्वत्थामा था? क्या उसकी आत्मा मुक्त हो गई? जिस रात वीडियो वायरल हुआ, एक अनजान नंबर से कॉल आया। तू नहीं जानता, मुक्ति सिर्फ एक भ्रम है।
मैं कांप उठा, वही आवाज़ थी। मैं अब तेरे अंदर हूँ और तेरी हर कहानी में जिंदा रहूँगा। जब मैंने YouTube पर यह वीडियो अपलोड किया तो कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने कमेंट किया। वीडियो सुनते वक्त मेरे कमरे की लाइट बार बार बंद हो रही थी। मुझे लगा कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने भी मुक्त करो किसी की आवाज़ सुनी। एक लड़की ने लिखा, मैंने वीडियो सुनने के बाद सपने में वही घाव वाला आदमी देखा। उसने कहा कि अगली कहानी मैं बनूंगी। वीडियो के 3 दिन बाद मुझे एक ईमेल आया। विषय था, तुमने उसे मुक्त नहीं किया, तुमने उसे फैला दिया है। मेल में एक वीडियो था। एक लड़का किसी जंगल में भाग रहा था। उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज़ थी। फिर अचानक कैमरा गिरा और बस एक बात सुनाई दी, अब मेरी बारी है। मैं डर गया था। वापस उसी तांत्रिक के पास गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तूने गलती की है। अश्वत्थामा को कथा की मुक्ति नहीं चाहिए थी, उसे बस माध्यम चाहिए था और तू बन गया उसका माध्यम। अब हर वो इंसान जो ये कहानी सुनेगा वो अश्वत्थामा का हिस्सा बन जाएगा। तो अब क्या होगा? मैंने कांपते हुए पूछा। अब कुछ नहीं, कहानी शुरू हो चुकी है और इसका अंत किसी और की मौत से होगा, शायद तेरी। आज मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद मेरी आखिरी रात है। मेरे कमरे की दीवारों पर वही शब्द खुद ब खुद उभर आए हैं, शापित हूँ, मुक्त करो, तू अब मेरा है। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया है। बिजली चली गई है, फ़ोन नहीं चल रहा और पीछे से फिर वही आवाज़, तूने कहा था कहानी पूरी करेगा, अब मैं पूरी करूँगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो अब तुम भी इसका हिस्सा हो। शायद आज रात तुम्हें भी कोई गुफा सपने में दिखे या किसी खिड़की पर खून से लथपथ चेहरा। अगर ऐसा हो तो कुछ मत कहना, क्योंकि एक बार कह दिया अश्वत्थामा तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर मुझे देखकर चौंक गए। तुम जिंदा कैसे बचे? उन्होंने पूछा। क्या मतलब? मैंने कहा। डॉक्टर बोले, तुम 2 दिन पहले ही मृत घोषित हो चुके थे, पर तुम्हारी बॉडी गायब हो गई थी। अब तुम सामने हो। मैंने आईना देखा और मेरी आंखें अब वैसी नहीं थीं। कुछ था उनमें, कुछ अश्वत्थामा जैसा। शायद अब मैं वही था। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे घूरते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, कुत्ते भौंकते नहीं, बस सहम जाते हैं। मैंने एक बार खुद को वीडियो में देखा और उस फ्रेम में कोई और भी था, पीछे बिल्कुल मेरे कंधे पर झुका हुआ। वही घाव, वही आंखें। वो अब मुझसे अलग नहीं। आपने ये पूरी कहानी सुनी, पढ़ी या देखी? अब एक सवाल है, क्या आपके कमरे में ठंडक महसूस हो रही है? क्या ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके बहुत पास सांस ले रहा है? क्या लाइट हल्की सी झपक रही है? क्या आपको नाम लेकर पुकारने की आवाज़ आती है पर कोई नहीं होता? तो समझ लीजिए, शाप अब आप तक पहुंच चुका है। YouTube वीडियो के बाद हज़ारों लोग मुझसे संपर्क करने लगे, पर एक कॉल हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल गई। कॉल आई मेरठ से। एक 16 साल के लड़के की माँ ने बताया, मेरे बेटे ने आपका वीडियो देखा और अब वो सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं अश्वत्थामा हूँ।